एजे से कूद के जान दे दे। सबके पता कमरा में खाली तू ही आई भाई। ना तो चुपचाप अब बंद कर दे बात। खेसारी जी को एक आदत ये है कि वो जैसे पवन भैया को मिलेंगे तो बताएंगे कि भैया मीरा रोड में वो 6 तला बिल्डिंग ले लेनी है। तो बस कर रहे भाई, राह देना, बस कर भाई, कहाँ जा रहे हम, जाए यहाँ से। तू नाव पे चढ़ना, दांची यार के मरना। कैसे करे जवा जुड़ाइए भाई ये गो माई बिना। हमारे फिल्मों से तो कहीं कोई अश्लीलता है ही नहीं। ये जो भी है वो एल्बम की वजह से। नमस्ते, प्रणाम, क्या हाल चाल। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। आयुष नाम है मेरा और मैं जहाँ पहुँचा हूँ शायद आप कहेंगे कौन सी बात करने पहुँचा है, क्या राजनीतिक बातचीत करने आया है या फिर मनोरंजन की दुनिया में। देखिए आपको दिखाता हूँ कौन है मेरे साथ है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। निरहुआ जी नमस्कार। प्रणाम भैया, नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। देखिए चूंकि जी बिहार झारखंड आप देख रहे हैं तो आज हम बहुत सारी बातें होती रहती हैं कि निरहुआ का ये बयान, ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज मैं जी बिहार झारखंड पे राजनीति से बिल्कुल इतर बात करने आया हूँ। निरहुआ जी मैं आपसे बात करूँगा, हमारे इस खास चर्चा का नाम हमने दिया है जी बिहार झारखंड पर निरहुआ दिल से। निरहुआ दिल से जो निरहुआ के दिल की बातें हैं वो जी बिहार झारखंड के दर्शक यानी बिहार झारखंड के दर्शक तक पहुँचाएंगे हम। तो शुरू करते हैं चर्चा। दिनेश जी, सबसे पहले बिहार की जनता को, झारखंड की जनता को आपका एक संदेश। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों के लिए नया वर्ष मंगलमय हो ये कामना करता हूं। आप सबके जीवन में खुशियां आए, तरक्की आए और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। देखिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें भैया। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जूता उतार के आराम से नहीं बैठ जाए। हाँ, बैठ जाए इतने तनी आज अपनापन फील हो। हाँ। दिल वाली बात हो रही है ना, दिल वाली बात दिल से हो। दिल वाली बात दिल से हो। हाँ। भैया शुरू हम करेंगे बहुत पुरानी कहानी से। सुने हैं हम, कहीं सुने थे और हम सुन करके आए हैं। आप कहें कि कहाँ की बात चुरा करके लाया है। तो हमने सुना था कि आप गए थे दीदी के घर और वहाँ पे जब पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करते हो, क्या कर रहे हो, तो आपने कहा कि गाना भी गाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। हाँ, मैं क्या कहानी थी? बीकॉम कर रहा था उस समय मलिकपुरा में। अच्छा। तो मलिकपुरा से थोड़ी ही दूर पे मेरी दीदी का घर है। तो मैं वहीं से चला गया कि दीदी से मिल भी आता हूँ पढ़ाई करने के बाद। तो दीदी के जो ससुर जी थे, अभी नहीं रहे, अभी 1-2 महीना पहले उनका देहांत हुआ। बहुत 100 साल से ऊपर के हो गए थे। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि का करत हुआ। तो हम बोले पढ़ाइयो करत हैं और गौतो हैं। हाँ। कहना बेटा वो कहावत सुन ले हुआ। हम कहा 2 नाव पे चढ़ना। नहीं। हाँ, तो फिर हम कहले कि ना हम तो सुन लेना है, बतावा। कहना 2 नाव पे चढ़ना, दांची यार के मरना। अच्छा। तो बेटा चाहे पढ़ाइए कला, हाँ, चाहे यह कला, दोनों ना हो पाई। पहले बढ़िया से पढ़ी ला। हाँ। तो बोली ठीक बा। तो चूँकि हम बीकॉम करत रहनी और वो समय बाबूजी हमारे रिटायर होके गांव आ गए रहने और बहन लोग के शादी वादी करे में और फिर घर वर बनावे में सब पैसा वैसा ख़त्म हो गई रहे। तो अब खेती बाड़ी भी कोनो इतना बढ़िया ना रहे कि जोने से कि अच्छा से घर परिवार चल हाँ, वो गाँव में जैसे माहौल हो गया आम आदमी को। और हमारे यहाँ बहुत अच्छा खेती भी ना होला। उसर है जमीन, मतलब बहुत ज्यादा। हाँ। उपजाऊ जमीन ना। गांव कौन पड़ी? टणवा गाजीपुर। हाँ। हम गाजीपुर का। अच्छा वाह, तो अब जानते हो बात। उसर रे कुल ज्यादा हमरे यहाँ। तो हमके ये लगा कि बात तो ठीक कहत हूँ, लेकिन हम अगर गनवा छोड़ दे तो जोन 1 महीना पे प्रोग्राम होला तो कुछ खर्चा बर्चा आ जाला, तो सब्जी दाल भर हो जाला। तो अगर छोड़ दे तो ठीक ना, जेबा खाली रह जी। हाँ। तो फिर हम कंटिन्यू कैनी और फिर बाद में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई नहीं कि फिर हम मतलब ना पढ़ पैनी ओकरे आगे। छूट गई पढ़ाई, छूट गई और यही में हम रम गए। लेकिन रम गई नहीं वो तो ठीक है, लेकिन निरहुआ मतलब निरहुआ का सफ़र
यही तरह भले शुरू हो खेला, लेकिन आज निरहुआ जहाँ हुवन भोजपुरी सिनेमा में, मतलब बहुत लोग का सपना हो खेला निरहुआ जैसन बने के, सिर्फ ना निरहुआ से मिल के मार्गदर्शन लेवे के। बहुत जानी हम सुने कि मतलब सबको याद है कि भैया आपका सफ़र कैसे आपसे प्रेरणा मिलल, मतलब इतना ढेर लोगन हुवन आपके लगे। लेकिन हम एगो बात सुने नहीं पूरी भोजपुरी सिनेमा में, अगर पवन सिंह के सलमान खान कहल जाला तो निरहुआ के हुवन। हम लोगन से पूछनी तो हमसे लोगन कहने कि निरहुआ शाहरुख खान हुवन। का आपका कहल चाहते हैं? बिल्कुल ना, शाहरुख खान जी का जो इमेज है वो बहुत बड़ा इमेज है और वो रोमांस के किंग बोलल जाला उनके, और ऐसा कोनो रोमांटिक बहुत फिल्म तो हम ना केले ही। हाँ, लेकिन हम जौन फिल्म करीला, हम कोशिश करीला कि जौन फिल्म देख के हम प्रभावित भइल रहनी और सोचले रहनी कि कभी हमके मौका मिली तो हम काम करब, तो वो सब फिल्म रहे जैसे नदिया के पार रहे। हाँ। और ओकरे बाद वही समय धरती मैया बहुत पहले कुणाल जी के फिल्म रहे, और गंगा किनारे मोरा गांव रहे, ओकरा बाद हे गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ैबो रहे, गाजियापुर के नाजिर हुसैन जी रहले बनैले रहले। तो वो सब सिनेमा जब हम देखले रहनी बचपन में तो उससे हम बहुत प्रभावित रहनी, और हमके लगे कि हमके अगर ऐसा मौका मिली तो हम अपन गाँव के सिनेमा, खेत खलिहान के सिनेमा और इस सब में हमार ज़्यादा रुचि रहे, और वह हम ज़्यादा बनैनी। और ज़्यादातर लोग हमके या तो राजा बाबू फिल्म खातिर, या तो निरहुआ हिंदुस्तानी खातिर, और सबसे ज़्यादा निरहुआ रिक्शा वाला खातिर ना वही से आपके जन्नी। खैर एगो बात कहल चाहती हूँ आपसे कि वो जिंदगी जब विकाम से पहले रहला, ठीक है, गाजीपुर का खेतन में और सड़कन पे गलियन में, और आज की ज़िंदगी इतनी व्यस्त है आपकी, राजनीतिक प्रेशर है, दबाव है, उसके साथ साथ आपको इतने सारे काम। मुझे लगता है कि आपके पास जितनी शूटिंग्स होते हैं, मतलब आपको खाना ठीक से टाइम पे खाने का और मतलब सही से सोने का भी टाइम नहीं मिलता होगा। वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी थी या फिर ये वाली ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है? वो भी अच्छी थी और ये भी अच्छी है, क्योंकि जब हम उस समय जहाँ पे थे, जो कर रहे थे, उसमें भी हमको उतना ही मज़ा आ रहा था जितना आज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उस समय कुछ खराब लग रहा था, उस समय ये लग रहा था कि हम कुछ कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और यही हमको करना है, और उसको एंजॉय कर रहे थे। अगर हम अपने उस काम को एंजॉय नहीं किए होते तो फिर यहाँ पहुँचते ही नहीं ना। वो भी उतना ही मज़ा दे रहा था जितना आज मज़ा दे रहा है। अच्छा, गाना से शुरुआत की था आप, तो एक ठो गाना तो सुनाइए जी बिहार झारखंड के दर्शकों को। हाँ बिल्कुल। हाँ। एगो गाना हमारा आयल रहे सबसे पहला बार जब हम आकाशवाणी वाराणसी में जब हमके पास भईनी, हम वहाँ परीक्षा देवे के पड़ेला। तो हमार पहला गाना जो आयल रहे वो हम सुनावत हैं आपके। अमृत के धार केहू के तनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई, भैया एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई, भाई एगो माई बिना। माई बिना कैसे करे जो जुड़ाई। देखिए निरहुआ दिल से है ना, तो दिल वाली बातें हो रही हैं आप कुल मिलाकर के। अब बातचीत शुरू है तो हम अगले सवाल पे आते हैं, और बहुत साधारण सा सवाल है कि निरहुआ की फिल्म में हमेशा आम्रपाली दुबे क्यों रहती हैं? ये पब्लिक की डिमांड है, ये सब कोई पूछना चाहता। मैंने जब पूछा लोगों से ट्विटर पे लाइव करके कि मैं जा रहा हूँ, कोशिश रहेगी कि आपको ऐसे कलाकार से मिलवाऊँ जो भोजपुरी जगत के बहुत मतलब चर्चित व्यक्ति हैं। लोगों ने पूछा, मैंने जवाब दिया ट्विटर पे कि निरहुआ जी से, तो उन्होंने कहा कि उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि आम्रपाली दुबे ही फिल्म में क्यों रहती हैं आखिरकार ज़्यादातर। उसके दो कारण हैं। जैसे पहला कारण ये था कि जब निरहुआ हिंदुस्तानी सुपरहिट हुई तो इतनी सारी फिल्में साथ में साइन कर लिया प्रोड्यूसरों ने कि अगर कोई और आता भी था तो उसके लिए डेट्स ही अवेलेबल नहीं होते थे। बहुत सारी फिल्में साथ में साइन, और प्रोड्यूसर हमेशा चाहता है कि हम ऐसी फिल्म बनाएं, ऐसे कलाकार के साथ बनाएं जिसमें हमको मुनाफा हो। तो निरहुआ हिंदुस्तानी के पहले का दौर ये था कि 2-3 साल तक कोई फिल्म चल नहीं रही थी, किसी की भी नहीं, और वो फिल्म आई चली और
लोगों को लगा कि यार ये तो एक नया हो गया, तो इस जोड़ी को लेके बनाते हैं। तो लगातार फिल्में ले ला उनके चाय, वो ले लाई में दे दा भैया चाय पिया उस्मान, लाइए चाय पिलाइए। भैया 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 को चाय देंगे, हम नहीं पियेंगे, चिंता मत करिए। नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। असलम भाई हैं, असलम भैया, हमको हाँ। असलम भैया बंद कर लीजिए, इंटरव्यू ले रहे हैं हम। अच्छा, हमको भी चाय पिला रहे हैं तो हम भी चाय पी ही लेते हैं। और ये असलम भैया जो काढ़ा हमको रोज पिलाते हैं, अच्छा। वो कहते हैं कि हम ये लाए हैं सऊदी से। अच्छा, कहाँ से असलम लिया भैया, लाओ? ये असलम भैया इधर आइए जरा, आपको नमस्ते। असलम भैया को दिखाइए जरा, लाइए कैमरा, असलम भैया से मिलवाया जाए आपको। जब असलम भैया नमस्ते, आप बताइए जरा काढ़ा क्यों पिलाते हैं निरहुआ जी को? बस अपनी शौक है, भैया की सेवा करना है। भैया गला बैठा है, गला बैठा आपका, ठीक। देखिए असलम भैया का गला बैठा हुआ है, नहीं बोल पा रहे हैं। इनके पीछे भी एक बहुत मस्त कहानी है। जैसे जब बात होती थी यूपी में शूटिंग करने की, हाँ। तो कोई आता ही नहीं था। तो मैं पूछता था क्यों यार, क्या मतलब दिक्कत क्या है? तो बोलते थे लोग कि वहाँ वैनिटी ही नहीं है, तो कलाकार लोगों को कहाँ पे चेंज कहाँ करेंगे, कैसे वो मैनेज होगा। तो मैं बोला ये कौन सी समस्या है। तो मैं अपनी पहली फिल्म बना रहा था, फिल्म का नाम था प्रेम के रोग भइल। अच्छा। आजमगढ़ में, हाँ। और ये आजमगढ़ के ही हैं। अच्छा। तो मैंने इनको कहा आप अपनी वैनिटी लेके चलिए आजमगढ़, और जो खर्चा लगेगा यहाँ से आने जाने का सब मैं दूंगा। हाँ। आप वहीं रखिए और आपकी वैनिटी कभी खाली नहीं रहेगी। और ये 2008 या 9 में, हाँ। असलम भैया, असलम भैया लग रहा है अच्छा, उतर गए हैं उतर नीचे। गए। हाँ। ये 2008 या 9 में ये हाँ। वैनिटी लेके आए मुंबई से यहाँ, हाँ। और तब से गए ही नहीं, गए ही नहीं। और अब कोई मतलब आता है अगर शूटिंग करने के लिए इधर बनारस में, भदोही में, जौनपुर में, गाजीपुर में, तो असलम भैया की वैनिटी यहाँ है। मतलब कोई ये नहीं बोल पाएगा वैनिटी नहीं होगी, हम नहीं जाएंगे। वैनिटी नहीं है, देखिए हम खुद ही वैनिटी में बैठे हुए हैं। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि घर जैसा लगता है एकदम वैनिटी वैन। और देखिए चर्चा हो रही थी, काढ़े ओढ़े पे चर्चा हो गई। अब एक और सवाल मैं पूछता हूँ। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं जब निकला था वहाँ से तो मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि ये सवाल ज़रूर रखिएगा। मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो मैं सवाल रख रहा हूँ। ये आवाज़ है क्योंकि अश्लीलता मुक्त भोजपुरी को लेकर के बहुत सारे बाद में आएंगे, पहले वो आम्रपाली जी वाला पूरा। हाँ, आम्रपाली जी वाला, हाँ, क्योंकि वो अधूरा रह गया। तो एक कारण तो ये था, और दूसरा कारण ये था कि ज्यादातर जो डेट्स थे वो लॉक हो गए थे, और जो आता था अगर हम उसको कहते थे कि ठीक है अभी हम लोग 1 साल की बात की डेट है, तो सोचता 1 साल कौन वेट करेगा, वो अपना चला जाता था। तो इस तरह हो नहीं पाता था। पर जब बीच में लॉकडाउन लगा 6-7 महीने, तो उन 6-7 महीनों में लोगों को मौका मिल गया कि भाई अभी तो आगे डेट सब खाली, हम लोग ले लेते हैं। तो इस दौरान जितनी फिल्में मैंने किया, जैसे सबका बाप अंगूठा छाप किया, उसमें अक्षरा जी थी। जान लेबू का, उसमें अक्षरा जी थी। उसके बाद अभी मैं एक फिल्म और करके आया, उसमें भी कोई और हीरोइन थी। ये जो फिल्म चल रही है इसमें भी कोई और हीरोइन है, मेघाश्री हैं। और इसके बाद जो करने जा रहा हूँ उसमें भी कोई और हीरोइन है। हाँ। ये देखिए ये नया जानकारी तो ये दर्शकों के लिए ही है। हाँ, उसमें भी कोई और हीरोइन है। और तो अब क्या हो रहा है कि अब लोग कुछ दिन में पूछने लगेंगे, अब क्योंकि शुरू हुई है, 7-8 फिल्में हो गई। अब ये पूछने लगेंगे कि आम्रपाली जी फिल्म में क्यों नहीं है। हाँ, ये मेरे मन में भी यही आया कि आम्रपाली जी को आपने क्या बायकॉट कर दिया क्या? वही मैं कह रहा हूँ। ये पब्लिक तो अब ये सवाल उनके मन में उठने लगेगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि कितना डेट हमारा फ्री है और उस डेट पे कोई आ रहा है तो हम उनको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसे ये फिल्म है, अब इसमें भी वो नहीं है। इसके पहले जो फिल्म थी तो उनकी शूटिंग चल रही थी वहाँ गोरखपुर में मैं था उस समय। हाँ, खेसारी जी के साथ में। फिर अभी प्रवेश जी के साथ में उनकी फिल्म चल रही है अभी। इसके बाद वाली शूटिंग उनकी चिंटू जी के साथ में है। तो ऐसा नहीं होता है, हम सब लोग सबके साथ काम करते हैं। नहीं, मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं। मैं जब आप लोग के वीडियोस देखता हूं इंस्टाग्राम पे, तो मैं खुद ही उस वीडियोस को मतलब
अपने प्लेटफॉर्म पे चलाता हूँ चलाते हैं और वो बहुत हिट्स मिलते हैं, हाँ, बहुत मैं ज़्यादा देखा, हिट्स मिलते मैं हैं। देखा, हाँ आपने डाला मैं, था। हाँ वो सेक्शन ही मैं देखता हाँ, हूँ मैंने जो देखा। हिंदुस्तान पे बहुत वायरल होता है वो। तो जब मैं उस वीडियोस को उठाता हूँ तो मैं हेडलाइन भी कुछ इस तरह का रखता हूँ कि देखिए निरहुआ को इस तरह से डरा करके जगाया। वो वाला वीडियो था आपको कि हाँ। ना 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 कुछ गाना क्या था वो? कुछ हाँ कुछ ऐसा उन्होंने अलाप मारा कि अलाप मारा कि यहीं- आप गिर गए। यहीं सोया था, गिर गया इधर हाँ। और उठ के भाग गया और फिर वो सो गई। तो वो सीट खाली कराने का उनका तरीका था। हाँ तो देखिए, तो आम्रपाली जी पे बात हुई हमारी। देखिए, मैं अश्लीलता मुक्त पे भी आऊँगा, लेकिन मेरा एक और सवाल, थोड़ा मैं एक किस्सा जानना चाहता हूँ आपसे कुछ। आपने इतने सारे भोजपुरी स्टार्स के साथ काम किया, मतलब काम क्या किया, आपके साथ काम करने के लोग मरते हैं, मैं भी मरता हूँ कि मैं आपका करके इंटरव्यू सच बताऊँ। हाँ, तो लोग मरते हैं आपके साथ काम करने के लिए, लेकिन पवन सिंह, खेसारी, कुछ ऐसे किस्से जो कि अक्सर सुनते रहते हैं कि खेसारी से पवन सिंह जी बड़ा खिसियाए रहते हैं, क्यों? मतलब कुछ अंदर की बात बताइए ना, क्या क्या किस्सा है? कुछ किस्सा हमको पता है, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। किस्सा ये है ना कि है तो सब भाई हैं और आपस में बहुत प्रेम भी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कभी कभार तो मिलते हैं क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कभी कभार कोई अवार्ड शो हुआ या कोई ऐसा फंक्शन हुआ या किसी का बर्थडे हुआ तो उसमें हम सब लोग मिलते हैं। तो मिलते हैं तो सब लोग प्यार से ही मिलते हैं। उसमें खेसारी जी को एक आदत ये है कि वो जैसे पवन भैया को मिलेंगे तो बताएंगे कि भैया ये मीरा रोड में एगो 6 तल्ला बिल्डिंग ले लेनी है। तो बोले अच्छा, और सुना ना वहाँ एगो तनी से अगवा थाने में जाके एगो 70 एकड़ के जमीन लेता नहीं, वही में तू ले ला। तो बोले बस कर रे भाई, राह दे बस कर भाई, का चाहता रे, हम जाए यहाँ से, बैठे ना देवे। मैं पूछा कि क्या प्रॉब्लम होता है, अगर वो लेते भी रहते हैं, वो खरीदते भी हैं, तो क्या आपको प्रॉब्लम होता है? तो बोलते हैं वह हम सोचीला कि हम इतना दिन से गावत आनी, हमनी के 3 बेड के एगो फ्लैट खरीद ले, मानी जा तू एगो खरीद ले बाड़ा, ये रोज एगो 2 बिल्डिंग कहाँ से खरीदेला, ये सोच के हमारा दिमाग खराब हो जाला। पवन जी एक बार ये भी कह रहे थे, एक बार फोन आ गया किसी, एक बार फोन आया था, हाँ हम रख देती, नीचे रख देती। एक बार फोन आया था तो पवन जी आपके साथ थे, तो पवन जी कह रहे थे कि ए भाई हम सुसाइड कर ले, बेकर फोन आवा। नहीं नहीं नहीं, वो तो किस्सा दिल्ली का था। अच्छा, दिल्ली में पवन जी थे, कुछ शूटिंग वूटिंग चल रही थी या क्या था, तो होटल में बैठे थे, तो खेसारी जी भी पहुंचे वहाँ पे, कुछ उनका भी काम था। उनको पता चला पवन भैया यहीं हैं, तो फ़ोन किए कि भैया हमो आयल बानी, यही जे होटल में बानी, कहाँ बाड़ा, हम आई मिले, कहना आजा। तो पहुँचे वो कमरा में, कमरा में पहुँचे, आज जाके बैठे, और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बोले कि भैया ऐसने एगो होटल ना हम बनावत तानी पानी के बीच में। पवन जी अपना वहां से उठे, खिड़की के पास गए, अब खिड़की खोले, बोले ए जैसे कूद के जान दे दे, और सबके पता बे कमरा में खाली तू ही आइल बड़े, ना तो चुपचाप अब बंद कर दे बात। सचो भैया बनावता नहीं, पानी के बीच में ऐसा नहीं वो होटल बनावता नहीं, कहना तू ना मन में हम खुद ही। भाई साहब खेसारी साहब ऐसे ही है, दोनों नहीं, वो ठीक चलता है, वो रहता भी है मस्ती। उनका। अच्छा, मस्ती में। वो जानबूझ के वो भी करते हैं, क्योंकि अब अगर आप नहीं छिड़केंगे तो सामने वाला नहीं छिड़काएगा। वो देखते हैं कि भैया परेशान हो रहे हैं, तो जानबूझ के वही बात तो निकालते हैं। अच्छा, ये खुलासा किया है निरुआ जी ने। देखिए, जानबूझ के उनको तंग करने के लिए वही बात निकालेंगे वो। निरुआ जी ठीक है, अब राजनीति पे बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले अश्लीलता मुक्त पे आते हैं, क्योंकि देखिए राजनीति की बात नहीं करनी, ये दिल की बात हो रही है। हाँ, दिल की तो बात। दिल की बात जब हो रही है तो अश्लीलता मुक्त, देखिए जब दिल में दिल का मिलाप होता है तो स्वच्छ दिल रहना, स्वच्छ मतलब अंदर अंदर से हृदय साफ रहना बहुत जरूरी है ना। शीतल जल जैसे होता है उसे शीतल हृदय, स्वच्छ हृदय बहुत जरूरी है। तो भोजपुरी में सेंसर बोर्ड होना चाहिए, हाँ या ना? एक सवाल का जवाब। होना चाहिए, 100% होना चाहिए, क्योंकि देखिए मनोरंजन के साथ में
हम सब का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि हम अपने भाषा की गरिमा को भी बरकरार रखें और कोई भी हमारे भाषा के बारे में ऐसी बात ना करे कि हमारे दिल को चुभे। तो वो तब हो पाएगा जब हम अपना जो काम है उसको इतना अच्छा करेंगे और साफ सुथरा करेंगे, तो ही हो पाएगा। और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। आप देखेंगे तो अभी आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो देखिएगा, हम लोगों ने भी एक शॉर्ट मूवी बनाई उज्ज्वल पांडे जी के साथ में, कुकुर। आप देखिएगा। देखिए उज्ज्वल पांडे जी भी शायद यही है, तो मैं आप बुला लीजिए। तो हाँ, आइए उज्ज्वल भैया, आइए। उज्ज्वल जी आइए आइए। देखिए तो जैसे आप कई बार से ये जो सवाल आज आपने किया है, ये सवाल मुझसे बहुत दिनों से पूछा जा रहा था, हमसे क्या हर किसी से। तो हम लोग बोले कि हाँ हम प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और हम फिल्में उस तरह की कोशिश भी किए, बना भी रहे हैं। पर मुझे एक बात समझ में आई कि हमारे फिल्मों से तो कहीं कोई अश्लीलता है ही नहीं। ये जो भी है वो एल्बम की वजह से है, क्योंकि जो एल्बम ज़्यादा बजता है, गाने बजते हैं, वही सुनते हैं लोग, तो लोगों को लगता है यही भोजपुरी है, वो भोजपुरी की एल्बम है। तो हमारी चर्चा हुई उज्ज्वल भैया से कि हम लोग क्या करें, कि फिल्म तो हम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हमने माई किया, फसल किया, अंगूठा छाप किया, अभी गोवर्धन कर रहा हूँ, इस तरह की सारी अच्छी फिल्में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ अच्छी फिल्म में करने से तो वो दाग नहीं धुलेगा जो एल्बम की वजह से लग रहा है। उसका क्या इलाज है? तो भाई ने इलाज क्या बताया आपने? इन्होंने इतना अच्छा इलाज निकाला कि गाना आप सुनेंगे और उसके साथ में एक छोटी सी इन्होंने स्टोरी जो है उसमें डाल दिया, और आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, भोजपुरी में ऐसा एल्बम बनना चाहिए, गाने ऐसे होने चाहिए कि सुनने के बाद आदमी के, अगर आप देखने के बाद अपने आंसू रोक लेंगे तो मैं मान जाऊंगा, आपके दिल को लगेगी वो बात। ऐसा क्या दिखाते हैं उज्ज्वल जी? आप पूछिए उनसे, उज्ज्वल जी ऐसा क्या दिखाते हैं आप? मतलब आंसू नहीं रोक पाएंगे, निरोगा जी बोल रहे हैं, ऐसा क्या है? क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को प्रणाम है, और इनको हम लोग कुछ जानते हैं सन 2003 से। हाँ, 2003 से हम जानते हैं, और हम लोग बहुत छोटे थे भैया, तब गांव में थे। हाँ। है ना, एक चेंज जो है गानों का और सिनेमा का, और भोजपुरी सुनाई देने लगा चारों तरफ, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इनका है। व्यक्तिगत तौर पर निरहुआ नाम और भोजपुरी का एक दूसरा दौर शुरू होना, ये दोनों साथ की बात है, कुछ शुरुआत की बात है ना। एक चीज़ चलती रही बीच में, मैं हिंदी फिल्में बनाता था पहले शुरू में, फिर मैंने भोजपुरी इसलिए शुरू किया क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे कहा भैया कि आप भोजपुरी भाषी हैं और आपको भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। हमने एक फिल्म बनाई कोहबर नाम से, उसकी बहुत चर्चा हुई। उसके बाद हम लोग मिले, और मैंने जब कोहबर देखा तो मैंने वहाँ कमेंट किया था कि भोजपुरी, आपका नाम उज्ज्वल है और भोजपुरी का भविष्य आप उज्ज्वल करोगे। बहुत बड़ी बात कहे हैं निरहुआ। एक सुपरस्टार, भोजपुरी का सुपरस्टार आपके लिए ये कह रहा है कि आप भोजपुरी का नाम उज्ज्वल करोगे। मतलब देखिए क्या है, ये उनका बड़प्पन है, व्यक्तिगत तौर पे उनका बड़प्पन है वो, और वो इसलिए भी है क्योंकि देखिए कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना ज़्यादा एमटेक बीटेक है, उससे नहीं मतलब होता है। आदमी, इंसान वो कितना जिंदा है अपने अंदर से, है ना। पैसे के लिए तो लोग बहुत सारे करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो उस तरीके की जैसे फिल्में जो पहले करते थे वो भी नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो चेंज चाह रहे हैं, चेंज के लिए प्रयास कर रहे हैं, और लोगों को भी इकट्ठा कर रहे हैं अपने आसपास, और एक वो माहौल सेट कर रहे हैं कि भोजपुरी चेंज हो जाए। और इसके लिए उनका एफर्ट सबसे बड़ा है। उनका एफर्ट इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस तरीके का मैं माहौल देख रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से इनकी फिल्म की शूटिंग देख रहा हूँ गोवर्धन की, और कुछ फिल्मों के बारे में सुन भी रहा हूँ, जिस तरीके के प्रोडक्शन कर रहे हैं ये अभी निरहुआ एंटरटेनमेंट के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें एक ऐसा माहौल बना रही हैं अभी कि अब भोजपुरी चेंज हो जाएगी। और ये सिर्फ यही कर सकते हैं, इस बात का मुझे एहसास हो गया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 5 मिनट की फिल्म में अपने स्टारडम को एक किनारे रख करके एक आम अभिनेता की तरह एक चरित्र को ऐसा जिंदा किया। उनके एक्सप्रेशन की वजह से ज़्यादा आंसू आएंगे। कहानी तो है ही, गाना तो है ही, सब कुछ है, लेकिन वो जो भाव देंगे वहाँ पे, वो ज़्यादा रोल है। तो सबसे पहले आपको थैंक यू सर कि आपने इतना भरोसा किया और चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं इस तरीके से।
देखिए भैया कुछ बोल रहे थे। भैया कुछ कह रहे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलाकार जो होता है उसके अंदर सब कुछ है, पर उसको जो निकाल ले, मैंने ये बात कही थी और बहुत सारे उसका जो प्रदर्शन कर दे। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी भी लग सकती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दो ऐसे डायरेक्टर को भी मैंने साथ में काम किया है कि उनके साथ मैंने 2.5 घंटे की फिल्म की है, फिर भी वो प्रभाव उन्होंने नहीं छोड़ा मुझे 30 दिन तक खटाने के बाद। जो भाई ने 5 मिनट का मेरा समय लिया और 5 मिनट में जो उन्होंने प्रभाव छोड़ा है 5 मिनट की फिल्म में, वो 2.5 घंटे की फिल्म में प्रभाव नहीं कोई छोड़ पाता है। मतलब तो ये आप सोचिए कि उनका ये बड़प्पन है ना, उनकी कलाकारी है, उनकी समझ है कि उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उन्होंने वैसे किया है। तो ऐसे महारथी तो सब बहुत हैं हमारे भोजपुरी में, बस उनको ढूंढने की और इकट्ठा करने की और मतलब बनाने की आवश्यकता निरहुआ ढूंढ भी रहे हैं और निरहुआ आगे भी ला रहे हैं और निरहुआ उनके साथ काम भी कर रहे हैं, और यही निरहुआ दिल से है जो कि जी बिहार झारखंड के दर्शकों को बहुत पसंद आने वाला है। एक आखिरी कमेंट है आपका निरहुआ जी, जी बिहार झारखंड के दर्शकों के लिए। अब बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबके आशीर्वाद प्यार से ही आज भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी भाषा अपना डंका बजा रहा है। चाहे वो भारत में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर जगह जहाँ भी भोजपुरी भाषा बोलने समझने वाले लोग हैं वो अपने भोजपुरी के प्रति इतना प्रेम रखते हैं कि इस वजह से ही 100 करोड़ की फिल्मों के सामने हमारी एक छोटी सी फिल्म आती है, और वो लोग भी जब जैसे 100 करोड़ की किसी की फिल्म बनी है और उसकी फिल्म लगी है मल्टीप्लेक्स में और वो गलती से किसी सिंगल थिएटर के सामने से गुजर रहा है, और जब वो देखता है कि वो दूर तक लाइन लगी हुई है, बोलता है भाई क्या है, तो बताया जाता है कि ये नौरंग सिनेमा है और यहाँ भोजपुरी फिल्म लगी है, और वो दूर तक जो लाइन देख रहे हैं उसके लिए, तो वो लोग भी सर पे हाथ रख लेते हैं कि अरे भाई ये लोग क्या बनाता है। तो क्या बनाता नहीं है, वो उनका प्रेम है, हमारे दर्शकों का प्रेम है अपने भाषा के प्रति। वो प्रेम बनाए रखिए और अपने आशीर्वाद प्यार हम पे बनाए रखिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको निराश नहीं होने देंगे। आप जो उम्मीद लगाए हैं हम उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, और ये तो है कि भोजपुरी में कुछ ऐसी फिल्में ज़रूर बना देंगे हम लोग जाने से पहले कि उसको याद किया जाएगा कि हाँ भाई भोजपुरी में ये फिल्में हैं। एक बार बोल दिए निरहुआ दिल से, निरहुआ दिल से, निरहुआ दिल से, निरहुआ दिल से, निरहुआ दिल से। तो ये थे हमारे साथ दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ जी। धन्यवाद।